नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि बिहार में हेल्थ विभाग में बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जहां पर CHO के लिए रिक्रूटमेंट 2025 किया जा रहा है। तो यहां पर देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 5/5/2025 से, यानी कि 5 मई 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 26/5/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क कितना देना है आपको? अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हैं तो 500 रुपये का आवेदन शुल्क आपको देना है। अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप्स या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 125 रुपये का आवेदन शुल्क देना है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो टोटल पद यहाँ पर 4500 दिए गए हैं, जिनमें से अनरिजर्व में यहाँ पर 979 पद हैं, EWS के लिए 245, EBC के लिए 1170, BC के लिए 640, WBC के लिए 168, SC के लिए 1245 पद दिए गए हैं। अगर ST की बात करते हैं तो 55 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। ये सारे के सारे पद CHO के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। योग्यता की अगर बात करते हैं तो BSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए विद CCH कोर्स के साथ। इसके अलावा या फिर आपने GNM किया हुआ है या फिर सर्टिफिकेट है आपका कम्युनिटी हेल्थ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आयु की। तो 1/4/2025 को आपकी आयु कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 21 वर्ष से 42 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर बिहार CHO के अनुसार यहाँ पर जो भर्ती 2025 है उसके नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ एक वैलिड ID प्रूफ की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए और एक वैलिड एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास फोटो होना चाहिए A4 साइज, उसको भी स्कैन कॉपी में रखना है। और आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे, उसको भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में रेडी होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे तो उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो सबसे पहले आप उसमें बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर मेलिंग एड्रेस अलग है तो दोनों फिल करने होते हैं। जब आपकी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाएंगी उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक फायदा होता है कि अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और प्रीव्यू चेक करने पर अगर आपको लगता है कि उसमें कोई त्रुटि नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन करने के बाद प्रिंट आउट जरूर लेंगे, क्योंकि आपके पास उसका एक रिकॉर्ड रहेगा कि उस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आप बिहार CHO का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025 का है उसे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो बिहार में CHO की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।